हम हर रोज राजनीतिक सुर्खियां देखते हैं, कौन जीता, कौन हारा, किसने क्या कहा। लेकिन क्या ये सुर्खियां हमें सच बताती हैं? असल कहानी तो इन सुर्खियों के पीछे होती है। आज हम इसी शोर को हटाकर शासन के एक असली, एक ठोस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। तो हमारा रास्ता क्या होगा? देखिए, 5 कदम है। पहला, हम सुर्खियों से आगे बढ़कर देखेंगे। दूसरा, हम जमीन की नब्ज को समझेंगे। तीसरा, इस शोर में से काम के संकेत मतलब कोर सिग्नल्स कैसे निकालें वो जानेंगे। चौथा, हम किसी भी नतीजे के क्यों को समझेंगे, उसकी पूरी एनाटॉमी देखेंगे। और आखिर में इन सब से मिलाकर असली शासन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। आजकल राजनीति के विश्लेषण में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो ये है कि हमारा सारा ध्यान चेहरों पर, पर्सनैलिटीज पर रहता है, जबकि वो व्यवस्था, वो सिस्टम जो लोगों की जिंदगी पर सच में असर डालता है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो इसका हल क्या है? हल एक सीधी साधी सोच में है, जो इस पूरे ब्लूप्रिंट की नींव है। मापदंडों पर सख्त, लोगों पर नर्म। व्यवस्था पर हमला करें, व्यक्तियों पर नहीं। मतलब समस्या व्यक्ति में नहीं, व्यवस्था में ढूंढो। सिस्टम को ठीक करो, किसी एक इंसान को दोषी ठहराने से कुछ नहीं बदलेगा। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं, और ये सबसे जरूरी है, जमीन की नब्ज को पढ़ना। मतलब कोई भी रणनीति बनाने से पहले हमें लोगों की बात पूरी हमदर्दी और ध्यान से सुननी होगी। यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। और जमीन की नब्ज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी जगह को समझने के लिए वहाँ के लोगों के रोजमर्रा के अनुभव, उनकी असल जिंदगी को समझना पड़ेगा। नीतियाँ बंद कमरों में नहीं बन सकती, वो जमीन की हकीकत से ही निकलनी चाहिए। तो जमीन पर हम देखते क्या हैं? 5 मुख्य चीजें हैं। पहला, लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती है, वहाँ की इकोनॉमी क्या है। दूसरा, समाज में तनाव की वजहें क्या हैं। तीसरा, क्या लोगों को अपनी रोज की जिंदगी में इज्जत मिलती है। चौथा, मौसम का चक्र, खेती बाड़ी पर, उनकी जिंदगी पर क्या असर डालता है। और पांचवां, क्या उन्हें पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सेवाएं मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर लक्ष्य ये है कि स्ट्रैटेजी जमीन से ऊपर की तरफ बने, ऊपर से नीचे थोपी ना जाए। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हर इंसान की गरिमा, उसका सम्मान। ये सिर्फ आंकड़े जमा करने का काम नहीं है, ये लोगों की इज्जत और उनके आत्मसम्मान को समझने और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ठीक है, हमने लोगों की कहानियां सुन ली, उनकी तकलीफें समझ लीं। अब आता है तीसरा कदम। इन सभी बातों को, इन अनुभवों को आंकड़ों में कैसे बदलें। मतलब डेटा के सागर में से काम की चीज कैसे निकालें बिना इसमें खोए। और ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है ना? चारों तरफ डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस पूरे शोर शराबे में वो कौन सी आवाज है जो सच में मायने रखती है? देखिए, इस ब्लूप्रिंट का अनुशासन यही है। ये हमें 100 अलग अलग चीजों में भटकने से रोकता है। ये कहता है कि बस उन 3 सबसे जरूरी संकेतों पर, टॉप 3 सिग्नल्स पर फोकस करो, जो 80% कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सोचिए जरा, सिर्फ 3 सही चीजों को ट्रैक करके हम 80% नतीजों की वजह समझ सकते हैं। ये उलझी हुई चीजों को सुलझाने और असल में बदलाव लाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। अब हम अपने चौथे पड़ाव पर हैं, परिणाम की संरचना। मतलब जो भी नतीजा आया है, अच्छा या बुरा, उसकी चीर फाड़ करके ये समझना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसके लिए एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड 4 कदमों वाला प्रोसेस है। नंबर 1, नतीजे को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखो। नंबर 2, व्यक्ति को नहीं, सिस्टम में मौजूद कारणों को ढूंढो। नंबर 3, इतिहास देखो, क्या ऐसा पहले भी हुआ है। और सबसे जरूरी नंबर 4, किसी एक इंसान पर सारा दोष मढ़ने की आदत से बचो। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है। इसी को हम कहते हैं फोरेंसिक पैटर्न मेमोरी। मतलब इतिहास का इस्तेमाल करना ताकि हम आज को बेहतर समझ सकें और आने वाले कल की सही तैयारी कर सकें। अतीत के पैटर्न हमें भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। तो हमने समस्या समझ ली, डेटा देख लिया, वजह भी जान ली। अब क्या? अब आता है हमारा 5वां और आखिरी कदम, असली शासन का ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, ये एक्शन प्लान है। ये जनता का भरोसा जीतने का एक नक्शा है। देखिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए किसी भी सरकार को 5 चीजों पर डिलीवर करना ही होगा। इसे कहते हैं गवर्नेंस ROI। पहला, रोजगार और आजीविका। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें, बिजली, पानी। तीसरा, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिनका लाभ लोगों तक सच में पहुंच रहा हो, वेरीफाइबल वेलफेयर।
चौथा, शिकायतों का तय समय में समाधान। और पांचवा और सबसे जरूरी, पूरे सिस्टम में एक भरोसा बनाना। और अंत में एक बात साफ समझनी होगी, अच्छा शासन कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये एक इंजीनियरिंग चैलेंज है जिसे सही तरीके से डिजाइन और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और इस डिजाइन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है नागरिकों की जानकारी का सम्मान। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत किसी भी नागरिक की निजी जानकारी और उसकी सहमति सबसे ऊपर है। लोगों का डेटा एक पवित्र अमानत है, खिलवाड़ नहीं। तो हम सबके लिए आखिरी सवाल यही है, क्या अच्छा शासन बस किस्मत की बात है, एक संयोग, या फिर ये एक चुनाव का मामला है? ये ब्लूप्रिंट हमें यही बताता है कि ये किस्मत का खेल नहीं है। अच्छा शासन सही सिद्धांतों, सही व्यवस्था और सही नियत को चुनने से ही मिलता है। ये एक चॉइस है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।